गाइस इस ड्रेस की फुल ट्यूटोरियल आ चुकी है एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें जो सारी गलतियां मैंने की वो सब आपको नहीं करनी है, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ये वायरल मिरर वर्क वाली ड्रेस को। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। साटन फैब्रिक लिया है मैंने और शिफॉन का दुपट्टा लिया है, मिरर लेस लिया है, 22 mm का राउंड मिरर लिया है। मिरर हमें दो साइज का चाहिए, एक 22 mm का, एक 12 mm का। और ये 7000 ग्लू लिया है, कुछ कट बीट्स है, ये धागा है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें वर्क करने के लिए चाहिए। अभी आप देखना इन सब का कैसे कैसे वर्क होगा। ये सारे प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगाए हैं। अगर आपको भी इन सब का लिंक चाहिए तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर लेना। फैब्रिक को यहाँ 2 फोल्ड करके पिनअप से सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ लंबाई चेक कर लेनी है। रेडी टू मुझे चाहिए 40 इंच और यहाँ 42 इंच की लंबाई है, तो ये साड़ी मैं रख ले रही हूँ। 2 इंच हमें लंबाई में प्लस करना होता है। शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि ऊपर से हमें शोल्डर डाउन करना आधा इंच, वो मैंने डाउन नहीं किया था, तो यहाँ पे लेना है उसको 7.5 इंच पे मार्क करना है। और अब बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना कर आर्म होल का निशान लगा लेना है। अब बॉडी के लिए मार्क करेंगे 9 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क कर रही हूँ। आपका जो भी साइज हो आप उस पे मार्क करना। अब यहाँ से हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। बीच में कमर के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब कमर हमारा 8 इंच है, 8 इंच पे मार्क करें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। हिप साइज 9 इंच है, 9 पे मार्क करें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। और अब इन सब निशान को मिला दें आपस में। बॉडी का निशान हम कैसे लगाते हैं, बॉडी मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो ये देखिए मैं स्क्रीन पर लिख के भी दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ आपको। जैसे मेरा बस्ट साइज 36 है, तो 36 पे को 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है वो हमारा निशान लगता है। जैसे मैंने 36 को 4 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 9। 9 में प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा किया, तो 9 और 11 इंच पे मैंने मार्क किया। उसी तरह से कमर को भी करना है, उसी तरह से हिप का भी साइज़ निकालना है। और इन्हीं मार्क को लास्ट वाले को 9, 8, 9 को मैंने कपड़े पे मार्क किया, तो आपको भी ऐसे ही सेम करना है एज इट इज। ओके, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करनी है फॉर कटिंग। अब यहाँ से दामन के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पे। और दामन हम अपने सीट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ हमारी मार्क कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। आई होप मैं सब चीज़ें सही तरीके से समझा पाई होंगी। पता नहीं मैंने कैसे बताया, पर अगर कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करना आप सब। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। नेक हमें सिंपल सा ही रखना है। मैंने यहाँ पेपर पेस्टिंग पे पिन अप कर लिया है। अब यहाँ हमें गले के लिए मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से 6.5 इंच लेना है और इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 इंच। नीचे से ऊपर भी हमें 3 इंच ही रखनी है। और एक बॉक्स अब बना लेंगे। बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद ही हमें गला बनाना है। ये स्केल की हेल्प से हम बॉक्स बनाएंगे, ताकि हमारा बॉक्स, आप अगर बिगनर्स हो तो स्केल की ज़रूरत पड़ती है ये सब, नहीं तो नॉर्मली हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ से हमें गोल कर लेना है गला के लिए। पीछे से हमें 1 इंच लेनी, जैसे मैं ले रही हूँ इस तरह से 1-1 इंच लेकर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ से गले की कटिंग करते हैं। ऊपर की तरफ हमें 0.5 इंच छोड़ना है, इसलिए हम छोड़ते हैं 0.5 इंच, ताकि जब हम कपड़े पे पेपर पेस्टिंग करेंगे तो वो कपड़ा हमारा बिखरे ना। इसलिए मैं यहाँ ऊपर से पेस्टिंग पेपर के लिए लगा रही हूँ 0.5 पे। अब हम इसे कटिंग नहीं करेंगे, इसको छोड़ के ही कटिंग करनी है हमें। अब हमें पीछे से भी कटिंग कर लेनी है। ये एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है हमारा पेस्टिंग का, उसे कटिंग कर लेना। अब इसी तरह से हम दूसरा गला कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने 6 इंच रखा है, ये पीछे की साइड का है। अब फ्रंट साइड हम 6 इंच पे ही कटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने 3 इंच गला को ये रखा है, चौड़ाई रखी है ना, तो आगे हम 6 इंच का करेंगे।
और अगर आप 3.5 इंच चौड़ाई रखते हो तो आपको वहाँ पे 5 इंच का ही गला रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, नहीं तो फिर वो गिरेगा गला, आगे से दिक्कत होगा। और ये सूट लूज है तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रख के ही आपको करनी है। अब दोनों गला को कपड़े के ऊपर रख के आयरन से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। देखिए ऊपर मैंने 0.5 छोड़ा क्यों था, देख लें ऊपर। अगर ये 0.5 ऊपर से छूटते नहीं बुकरम पे, सॉरी पेस्टिंग पेपर पे, तो ये बिखरता। अभी मुझे क्या हुआ, बिखरा नहीं है। अब इसे फैब्रिक को हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, 1/2 इंच का फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है अपने शेप के अकॉर्डिंग, और उसे स्टिच कर लेनी है। कुछ इस तरह से रखते हुए पलटते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। ऐसे हमें दूसरे वाले को भी स्टिच कर लेनी। स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें सूट को रखना है और इस तरह से इसे फोल्ड करके आयरन कर लेना है, या फिर आप कैंची की हेल्प से इस तरह से नोक बना लो और उस पर गला को जो है रख कर अटैच कर लो। इस तरह से कटिंग करके नोक बना चुके हैं। अब इस तरह से गला को लेंगे और इस पर भी कट लगाना है हमें, एकदम सेंटर पे ही दोनों के कट लगाकर दोनों के कट को सेंटर से ज्वाइन कर लेना है। देख लेना है कि हाँ ये सही जा रहा है कि नहीं। अब ये सही से सेट हो गया। इसके ऊपर हमें पिन अप करना है। पिन अप करने के बाद साइड से स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह से हमें दोनों आगे पीछे दोनों साइड के कर लेनी है। हमारा गला स्टिच हो चुका है। अब 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई को, अंदर कपड़े को 1/2 इंच छोड़ते हुए बुकरम पे से, सॉरी पेस्टिंग पेपर से छोड़ते हुए हमें कट कर लेनी है, जैसे मैं काट रही हूँ। और कटिंग करने के बाद छोटे छोटे डॉट्स लगा लेनी है। याद रहे हमें हल्का हल्का सा डॉट लगाना है, ऐसा ना हो कटिंग करते वक्त हमारा पेस्टिंग पेपर और सिलाई दोनों ही कट जाए। तो धीरे धीरे से आपको सिलाई पे कटिंग करनी है, सिलाई से बाहर कटिंग करनी है, सिलाई पे नहीं, सॉरी। मैं भी जैसे मैं धीरे धीरे कर रही हूँ वैसे ही करना है। इसी तरह से हमें दूसरे पल्ले को भी कट कर लेनी है और शोल्डर अब ज्वाइंट कर लेनी है। की साइड थी तो अब हम यहाँ पे आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। आगे मैंने की नहीं थी आर्म होल की कटिंग, तो इस तरह से डीप हमें कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। नीचे मैंने फ्रंट पार्ट रखा है, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखकर इस तरह से पट्टी को उस तरफ घुमाते इसी तरह से हमें दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। क्या हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। अब बॉडी की भी सिलाई दोनों साइड से लगा लेनी है। यहाँ मैंने बॉडी को पिन अप कर लिया दोनों पार्ट को, तब सिलाई लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होगा। अगर आप बिगनर से तो आपको भी ऐसे ही लगाना है। ये जो मार्क किया हुआ उसी पे लगानी है। इस तरह से हमें चाप को लाना है और लास्ट पे जो हमारा चाक होता है वहाँ पे हमें 1/2 से 1 इंच से 1/2 इंच एक साथ सिलाई लानी है, जैसे मैं ला रही हूँ। यहाँ देखें पास से दिखा रही हूँ। अब यहाँ से हमें एक चाप घुमा लेना है और डबल सिलाई जैसे लगाते हैं ना 1/2 इंच की दूरी पे, उसी तरह से हमें दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ मैंने दोनों सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये रहा हमारा सूट बनकर रेडी है। और बस हमें नीचे से चारों साइड फोल्ड कर लेनी है बस। यहाँ हमारा चारों साइड फोल्ड हो चुका है, हमारी सूट रेडी हो चुकी है। अब चलिए हम स्लीव्स की तरफ। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया और लंबाई मैंने 21 इंच रखा, उसमें प्लस 2 इंच किया है। अब यहाँ से चौड़ाई हमें देख लेनी, 9 कर लेना। ऊपर से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। अब फिर से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब ऊपर से हमें जितनी भी चौड़ाई रखनी है उतनी लेनी है। तो मैंने 4 इंच पे रखा है चौड़ाई और 1 इंच प्लस के 1 इंच नहीं सॉरी 2 इंच प्लस किया मैंने मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 6 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इस तरह से हमें इस तरह से हमें इस निशान को मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब हमें डायरेक्ट मिला लेना है ऊपर से। इस तरह से हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। इस लाइन के सेंटर पे हमें मार्क कर लेना है।
उस सेंटर से हमें 0.5 बाहर की तरफ मार्क करना है, एक अंदर की तरफ मार्क करना है। देखें जैसे मैं कर रही हूँ। अब दोनों तरह के पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप दे देना है, एक फ्रंट का एक बैक का। बाहर की तरफ जो मैंने मार्क किया है वो बैक साइड का है स्लीव्स, और अंदर की तरफ जो मार्क किया है वो फ्रंट साइड की स्लीव्स है। इस तरह से अब हमें का शेप दे देना, हम कटिंग कर लेनी है स्लीव्स की। यहाँ हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है। यहाँ मैंने स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है। अब मेन काम हमारा यहाँ से शुरू होता है, हमारी एम्ब्रॉयडरी। ऊपर से मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ मैं मेरी जितनी चौड़ाई है उतनी आपको मार्क करनी। मेरी 8 थी तो मैंने वहाँ से मार्क किया, और हमें लंबाई में जितना वर्क चाहिए उतना पे ही मार्क करना। तो 9 इंच पे मार्क करना है, पर मैं यहाँ 8 इंच पे मार्क करूँ, लेकिन ये रहता नहीं है 8 इंच पे। मुझे लगा था मुझे 6 इंच पे करना है, लेकिन नहीं। अब ऊपर से हम करेंगे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैं 12 इंच पे किया, मैंने 10 इंच पे। अब इस तरह से हमें तिरछा निशान लगा लेना है स्केल की हेल्प से। दोनों साइड में हमें इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है। अब इस तरह से एक और निशान लगा के हमें बॉक्स बना लेना है। मेनली ये प्रोसेस है, इसको अगर हमने कर लिया तो बस ये डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं बताऊंगी यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज किया है। एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें 2 टाइप्स के राउंड मिरर चाहिए, एक 22 mm का, 12 mm का, और थोड़े से कट बीट्स और B7000 ग्लू। एक जो मिस्टेक मैंने की थी वो आप मत करना, ये B7000 के ग्लू बहुत बेकार हुए कट बीट्स के लिए। बाद में मुझे फैब्रिक ग्लू यूज करने पड़े। यहाँ मैंने पीछे की साइड ग्लू अप्लाई कर लिया, और इस तरह से अब हमें मिरर की एक लाइन बना लेनी है। B7000 ग्लू तो इसके लिए परफेक्ट है मिरर के लिए। मिरर में यहाँ पे B7000 ग्लू से ही चिपका रही हूँ। यहाँ पीछे की साइड हमें ग्लू लगाना है, और आगे की साइड बस हमें मिरर चिपका देना है। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि हाँ इसी तरह से लगेंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट लाइन। अब हम सेकेंड लाइन के लिए, सॉरी हमारी वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इस तरह से हमें एक के बाद एक लाइन बना लेनी है मिरर की, और यहाँ पे हमें स्केल से नाप लेना है, एक स्ट्रेट लाइन मार देना है, मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद ही मिरर चिपकानी है जैसे मैं कर रही हूँ। बिकॉज़ अगर हम इस लाइन को नहीं चिपकाते तो मिरर आगे पीछे लग जाएंगे, फिर वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। एक बड़ी लाइन मिरर की देनी है, एक छोटी लाइन देनी है जैसे मैं दे रही हूँ। और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए और लंबी ना हो तो मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हमारा मिरर कंप्लीट हो चुका है। अब मेन पार्ट क्या है, हमें कट बीट्स लगानी है। यहाँ मैंने स्लीव्स पे सुई पीछे से निकालते हुए एक नोट्स डाल लिया है। अब हम 4 कट बीट्स लेंगे और इस तरह से स्लीव्स के नीचे सुई को निकालेंगे। अब सुई को हमें फिर से आगे की ओर निकालना है 2 कट बीट्स के गैप पे। यहाँ सेंटर से निकालेंगे, और फिर ये वाले कट बीट्स के बीच में सुई को रखते हुए धागा हमें इस तरीके से डाल देना है। अंदर से एक नोट डल गया। अब फिर दूसरी भी कुछ दूरी पे लेना है और 4 कट बीट्स उसमें भी पहनानी है। यहाँ मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। अब हमें पीछे की तरफ सुई निकालनी है। यहाँ 4 कट बीट्स के बीच में इस तरह से सुई निकालनी है। अब धागा के ऊपर से हमें घुमाना है, और दूसरी साइड फिर हमें सुई बाहर फैब्रिक की तरफ निकालनी है। एक तरह से यहाँ पे नोट्स डालने हैं, फिर 4 कट बीट्स डालने हैं, फिर 2 या 3, मैंने यहाँ बढ़ा दिया था 6 लिए थे, 4 की जगह 6 कर देना है। अब इस तरह से धागा को फिर पीछे की साइड में निकाल लेना है। एक नोट्स यहाँ हो गया। अब इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है, और रिपीट करके हमें कट बीट्स के 2 लाइन बना लेनी है। बहुत ईजी स्टेप में मैंने एम्ब्रॉयडरी दिखाया है। एम्ब्रॉयडरी हमें नहीं करनी, बस नॉर्मल सी अभी जो मिरर पे हम करेंगे ना, वो ग्लू की हेल्प से आगे की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। बहुत स्पीड से तो मतलब टाइम अच्छा खासा लगेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा। स्पीड, यहाँ मैंने स्पीड बढ़ा दी है, और इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते हुए जाना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें 2 लाइन कट बीट्स की तैयार कर लेनी है। यहाँ हमारा 2 लाइन कट बीट्स का तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी अच्छे से हुआ है। अब हमें पीछे की साइड से सुई को निकाल लेना है, मिरर के पास से बिल्कुल एकदम पास पे निकालना है कि कट बीट्स जहाँ से हमारे आ जाए। अब हमें कट बीट्स भर लेनी है अपनी नीडल्स में, इस तरीके से जल्दी भर जाती है। ये हो गया, और हमें चारों तरफ मिरर के घुमा के चेक कर लेना है कि हाँ कट बीट्स इतने ही आएंगे। अब
फैब्रिक ग्लू लेना है, ग्लू को अप्लाई कर लेना है। जिस तरीके से मैं यहाँ ग्लू को अप्लाई कर रही हूँ ना, आप फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करना। वो सूखने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो कट बिट्स में बहुत अच्छे काम देते हैं। बाद में मुझे फैब्रिक ग्लू का ही यूज करना पड़ा, यहाँ से निकल रहे थे, तो इस चीज़ को ख्याल रखना। अब ग्लू के चारों तरफ अच्छे से हमें कट बिट्स को इस तरीके से सेट कर लेना है। मिरर के एकदम शेप में आना चाहिए। अब सुई को हमें बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, और पीछे से हमें एक नोट डाल देनी है। नोट का तो मैं नहीं दिखा सकी, वीडियो लिया था पर पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये देखो, फिर मिरर को चारों बगल हमें अच्छे से ग्लू अप्लाई कर लेनी है। फिर उसी तरीके से हमें कट बिट्स को सेट कर लेनी है, और पीछे की साइड नीडल को निकाल लेना है। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, एक लाइन कंप्लीट हो चुका है ना मस्त। अब इसी तरह से हमें पूरे में कर लेनी है एम्ब्रॉयडरी। ये देखिए, हमारा दोनों स्लीव्स कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना ये। अब इस तरह से एक स्लीव्स को रखनी है, और स्लीव्स का जो भी आपका नाप था उसके अकॉर्डिंग इसे निशान लगाना, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना। मैंने यहाँ 4 इंच रखा है, 2 इंच प्लस मार्जिन के लिए रखा है, और यहाँ से भी फिर 5 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और इस तरह से हमें निशान को कंप्लीट करके कटिंग कर देनी है, और कटिंग करके स्टिच कर लेनी है। स्टिच हो चुकी है दोनों स्लीव्स। अब देखेंगे, ये लग रहा है ना कितना प्यारा। अब हमें इसे सूट से अटैच कर लेना है। इस वीडियो को बनाने में जो भी मैंने आपको बताया, उसमें जो भी गलती हुई वो माफ़ कर देना। आई नो कि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ चीज़ें लगता है मुझे कि मिस्टेक की हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक की है तो आप वो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, कुछ समझ में नहीं आए थे। और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा आउटफिट बनकर रेडी है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आएँ।